बोंगा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद के साथ हमारे संवाददाता ने की खास बातचीत। पहला चरण का चुनाव हो चुका है, यह अब जो है दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। इसी बीच आज मैं हजारीबाग के इचाक प्रखंड में मौजूद हूं और चले हैं चुनावी जनसभा की दौरा करने के लिए, लोगों से जानने के लिए कि आखिर क्या कुछ चुनाव में इस मुद्दा को लेकर इस बार प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं, जनता का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से कैसे प्रत्याशी को चुना पसंद करते हैं। इसी बीच आज हमारे साथ है बोंगा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद, जिन्होंने पिछले बार भी कई बार समाज सेवा के लिए काम किया है और हमेशा समाज के बीच रहे। यह एक वरिष्ठ नागरिक भी है, वरिष्ठ प्रत्याशी भी है, साथ ही साथ हमेशा समाज में समाज सेवा करते आए हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो मुखिया प्रत्याशी के रूप में इस बार आ रहे हैं, क्या कुछ इनका मोनोपोली है, क्या कुछ जनता के बीच नया करने वाले हैं। जी सर। इस बार मैं पंचायत चुनाव में आ रहा हूं और अगर जनता ने मुझे मौका दिया तब मैं विशेष रूप से काम करूंगा। जैसे पंचायत का काम पंचायत भवन में ही होगा, पंचायत के लोगों को ब्लॉक के चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या है कि आवास बहुत जिसको ज़रूरी है उसको आवास की नहीं मिलता और बड़े बड़े लोगों को मिल जाता है, जिसको ज़रूरी उसको नहीं मिलता है। और मैं कोशिश करूंगा कि उचित लाभुक को उसका भी लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले। दूसरा क्या है कि नदी, पीसीसी, नाली का काम विस्तार रूप से किया जाएगा और हमारे बीच में किसी के जाति धर्म के बिना भेदभाव का काम किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे विकास की बात करें, क्योंकि अभी के समय में जिस तरीके से लोग पंचायत चुनाव में आ रहे हैं, कई लोग रोजगार के मुद्दा को लेके आ रहे हैं, तो कई लोग विकास के मुद्दा को लेके आ रहे हैं सर, तो आपका क्या कुछ किस तरीके से मुद्दा रहा है? देखिए, अभी का जो है सबसे मेन है मनरेगा का जो काम हो रहा है वो अधिकतर हो रहा है मशीन से, जहाँ मजदूरों के द्वारा होना चाहिए और मजदूरों के द्वारा होता है तो वहाँ आपका रोजगार का व्यवस्था हो सकता है। तालाब सिंचाई का साधन होने से आपको किसानों को फायदा होगा, मजदूरों को भी रोजगार मिलेगा। और खेल के मैदान यहाँ की बहुत दिक्कत है, जिसके चलते यहाँ के होनहार बच्चों भी नहीं काम कर सकते हैं, खेल नहीं सकते, जिसके चलते खेल बनवाने का मैं उचित व्यवस्था करूँगा। इचाक प्रखंड कृषि प्रधान क्षेत्र में एक माना जाता है। यहाँ की खेती, यहाँ की जो उपजाऊ होती है, फसलें होती है, काफी दूर दूर तक जाती है। तो पंचायत में, अपने पंचायत बोंगा पंचायत क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को में बढ़ावा लाने के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, कृषि क्षेत्र में बढ़ावा लाने के लिए सबसे पहले तालाब जो है उसको गहरीकरण किया जाएगा, नदी नाले में जगह जगह भरपूर बना के उसको बांध के सिंचाई के लिए व्यवस्था किया जाएगा। रामचंद्र जी, आप जनता के बीच हमेशा बीच में रहे हैं, तो जनता क्या कुछ चाह रही है इस बार? जनता तो मुझे चाह रही है, जनता मुझ पर पूरा विश्वास करके इस वर्ष मुझे मुखिया बनाने के पक्ष में है। जनता चाहती है कि एक ईमानदार विश्वास आदमी मेरे पास आए जो सबका विकास कर सके, और मैं पुराने जो बने हैं वो खरा पंचायत में करने में, काम करने में असच में निकले, जो कि विकास पूर्ण रूप से नहीं कर सके। और मैं ऐसा वादा करता हूं कि किसी तरह से भी जहां से ज़्यादा लोगों को आपका सिंचाई का साधन विकास करूंगा। बात अगर हम करें 2019 की, तो सभी लोगों के लिए संकट से बड़ा एक समय गुजर रहा था। ऐसे में कई सारे लोग अपने घर में दुबके थे, लेकिन कई ऐसे भी समाज सेवी थे जो समाज में जो एक घर गांव में घूमकर लोगों की सेवा नजर करते आ रहे थे। ऐसे में आपने क्या कुछ काम किया, क्या कुछ आपकी उपलब्धि है? जी, उन्हें लॉकडाउन के समय बहुत आदमी के जो खाने पीने के लिए समस्या था, उस वक्त मैंने 40 बोरा चावल और 10 आपका क्विंटल आलू, 4 क्विंटल आपको दाल और साबुन लोगों के बीच, और 7000 मास्क मैंने लोगों के बीच घर जा जाके वितरण किया है उस समय, लॉकडाउन के समय।
हमारे साथ रामचंद्र प्रसाद जी हैं, जिन्होंने अपने लॉकडाउन के समय किए गए कार्यों के बारे में चर्चा की। साथ ही अगर जनता इनको चुनकर लाती है तो तमाम विकास के साथ ही रोजगार के किस तरीके से क्या कुछ कार्य करेंगे, इसके बारे में भी इन्होंने बताया। और हम इनसे जानेंगे कि क्षेत्र में जिस तरीके से लोग कई तरह के मुद्दा को लेके आज पंचायत चुनाव में आ रहे हैं, तो इस तरीके से अगर जनता इनको चुनकर फिर लाती है तो जनता के लिए सबसे खास क्या कुछ होगा? जनता के लिए सबसे खास किया है कि देखिए, सिंचाई और आपका भ्रष्टाचार हमारे पंचायत में नहीं के बराबर होगा। अभी की क्या होता है कि देखिए, जगह जमीन को रसीद पत्र कटाने में लोगों को हजारों बार चक्कर काटना पड़ता है, उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है। और मैं जहाँ तक हो ये करूँगा कि अपने पंचायत में ये सब रसीद पत्र का काम कराने का